सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत चौरहे। स्पोर्ट्स अपडेट में आपका स्वागत है। 26 तारीख से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले अब भारतीय टीम 3 दिवसीय अभ्यास मैच के लिए मैदान पर उतर रही है और इस मुकाबले से अब भारतीय टीम को काफी कुछ जानने और सीखने को भी मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर माहौल क्या है। ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने का आखिरी मौका भारतीय खिलाड़ियों को 3 दिवसीय अभ्यास मैच में मिलेगा। स्क्वाड के कई अहम सदस्य पहले अभ्यास मैच में नहीं खेले थे। वीरेंद्र सहवाग के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले मैच प्रैक्टिस हासिल करने का पहला और आखिरी मौका होगा। पहले अभ्यास मैच में नहीं खेलने वाले कप्तान MS धोनी भी ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में खुद को परखना चाहेंगे। गौतम गंभीर विकेट पर ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। पहले अभ्यास मैच में गंभीर 35 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने आए गंभीर के फॉर्म पर टीम मैनेजमेंट की खास नजर होगी। बैटिंग लाइनअप में एक मिडिल ऑर्डर पोजीशन के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच होड़ है। कोहली ने विंडीज के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 2 अर्धशतक जमाए थे, जबकि पहले अभ्यास मैच में रोहित ने हाफ सेंचुरी ठोककर अपना दावा पेश किया था। उधर गेंदबाजी को लेकर टीम मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ गई दिखती है। अभ्यास मैच में चोटिल ईशांत शर्मा के खेलने की संभावना कम बताई जा रही है। ईशांत बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले पूरी तरह फिट हो भी गए तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उन्हें ज्यादा मैच प्रैक्टिस के बगैर ही खेलना होगा। इंजरी से उबरकर वापस लौटे दिग्गज जहीर खान पर भी सबकी नजरें होंगी। वापसी के बाद से जहीर भारत में 2 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, लेकिन उनकी मैच फिटनेस को लेकर कोई निष्कर्ष अभ्यास मैच के बाद ही निकाला जा सकेगा। समय के लिए अभिषेक कुमार झा। तो ईशांत शर्मा राजधानी एक्सप्रेस चोटिल है और इसीलिए अब तेज आक्रमण की कमान होगी जहीर खान के कंधों पर। वैसे अगर इतिहास को खंगाला जाए तो यहां स्पिनर्स ज्यादा चलते नजर आए हैं, लेकिन अगर दुनिया भर की निगाहों की बात करें तो वो अब एक बार फिर से टिकती नजर आएंगी सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर, क्योंकि 12 मार्च के बाद से सचिन के शतकों के महाशतक का इंतजार लगातार क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। 17 पारियां सचिन खेल चुके हैं। 2 बार तो नर्वस 90 का शिकार एक बार फिर से वे हुए शतक के करीब पहुंचकर। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में चूंकि सचिन का बल्ला खूब बोलता है, इसलिए अब दुनिया भर के लोग सचिन के बल्ले पर टिकाए हुए हैं अपनी निगाहें। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। टीम इंडिया का लक्ष्य कंगारुओं को है उन्हीं के घर में हराना। टीम को मास्टर का सहारा। जी हां, टीम इंडिया का मिशन डाउन अंडर शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में जिस एक खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी वो मास्टर सचिन तेंदुलकर के अलावा भला और कौन हो सकता है। 125 करोड़ का देश ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत की उम्मीद कर रहा है, तो उसके लिए दुआ में हाथ क्रिकेट के भगवान के आगे ही उठ रहे हैं। सचिन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड इसकी तस्दीक करता है। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले कुल 31 टेस्ट मैचों में लगभग 61 की जबरदस्त औसत से 3151 रन बनाए हैं। इनमें 11 शतक और सर्वश्रेष्ठ नाबाद 241 रन की ऐतिहासिक पारी भी शामिल है। अपने दौर की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ मास्टर का असाधारण रिकॉर्ड भरोसा जताता है। बात ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मास्टर के प्रदर्शन की करें तो यहां खेले 16 टेस्ट मैचों में 58.53 की औसत से सचिन ने 1522 रन बनाए हैं। इनमें 6 शतक शामिल हैं। इसीलिए लिटिल मास्टर से हर बार की तरह इस बार भी कुछ बड़ा करने की उम्मीद की जा रही है। काफी हद तक संभव है कि ये सचिन का आखिरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा हो सकता है, जिसे वो जाहिर तौर पर यादगार बनाना चाहेंगे। मास्टर ऐतिहासिक 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक की दहलीज पर खड़े हैं, जिसका इंतजार अब जरूरत से ज्यादा हो गया लगता है। सचिन को अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया जमीन पर एक बार फिर इतिहास लिखना ही होगा। समय के लिए विवेक कुमार। वो ऑस्ट्रेलिया की जमीन है जहां पर सचिन का बल्ला चला था और सचिन ने बनाए थे अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आंकड़े। 241 रन बनाए थे नाबाद इन्होंने। और एक बार फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हैं तो सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और ये वाजिब भी इसलिए क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं सचिन तेंदुलकर, यहां इनका बल्ला खूब बोलता है और शानदार तरीके से वो एक बार फिर से ऐसा ही आगाज करते भी नजर आएंगे। टीम इंडिया का काफिला ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है।
जहां एक बार फिर उम्मीदें सातवें आसमान पर होंगी। टीम इंडिया की सीरीज जीत के साथ साथ इंतजार टीम के मास्टर सचिन तेंदुलकर के महाशतक का भी होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया धरती पर कदम रखते ही जिस तरह के संकेत सचिन ने दिए हैं, उनसे लगता यही है कि इस बार ये इंतजार खत्म हो सकता है। कैनबरा में हुए चेयरमैन 11 के साथ पहले अभ्यास मैच में सचिन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे साफ है कि वो बेहतरीन टच में हैं। सचिन ने अपनी इस पारी में 132 गेंदों में 92 रन बनाए। इनमें शानदार 15 चौके भी शामिल थे। ध्यान रहे कि सचिन आउट नहीं हुए, बल्कि अभ्यास मैच महज 2 दिन का होने के चलते दूसरे बल्लेबाजों को भी अभ्यास का मौका देने के लिए वो बल्लेबाजी बीच में ही छोड़ गए। लेकिन अभ्यास मैच में सचिन के बल्ले की गरज और मास्टर का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड दोनों ऑस्ट्रेलियाई खेमे को परेशान करने वाले हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 16 टेस्ट मैचों में 58.53 की औसत से 1522 रन बनाए हैं। इनमें 6 शतक शामिल हैं। और तो और मास्टर का बल्ला ऑस्ट्रेलियाई विकेटों पर इस कदर हावी रहा है कि हर बार उससे कम 1 शतक जरूर निकला है। भारतीय नजरिए से ये बेहद सुखद खबर है कि सचिन का बल्ला ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर बोला है। माना कि सामने नौसिखिया टीम थी, लेकिन इतना साफ है कि मास्टर रंग में हैं। वो गेंद को बढ़िया तरीके से प्लेस और टाइम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 19 तारीख को इसी टीम के खिलाफ सचिन दोबारा टीम का हिस्सा हों, वो एक और बढ़िया पारी खेलें और फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी बढ़िया पंच लगाएं। शुरुआत अच्छी हुई है, सफर भी सुनहरा होना चाहिए। समय के लिए विवेक कुमार। तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर सचिन के बल्ले की टंकार सुनाई देने लगी है कंगारुओं को, लेकिन अभी कंगारुओं को दीवार से भी सर फोड़ना होगा, क्योंकि अब द वॉल भी एक ऐसा बड़ा नाम हिंदुस्तान की ओर से मैदान में होगा जिससे टकराना और लोहा लेना होगा। हालांकि इंग्लैंड में टीम इंडिया की बल्लेबाजी फेल जरूर रही थी, लेकिन एक बल्लेबाज जिसने 3 शतक फिर भी वहां जोड़ दिए थे, वो है द वॉल राहुल द्रविड़। ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम सिर्फ 1 शतक है, लेकिन औसत तब भी 48 से ज्यादा द वॉल के नाम। दीवार की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बता रही है कि टीम इंडिया का असली हीरो आखिर है कौन। इस शख्स के साथ जुड़ा भरोसा आज भी उसी तरह कायम है जैसा सालों पहले हुआ करता था। राहुल द्रविड़ ने उम्र के इस पड़ाव पर आकर बताया है कि प्रदर्शन के पैमाने पर उम्र मायने नहीं रखती। 38वें जन्मदिन के बाद से द्रविड़ अब तक कुल 6 शतक लगा चुके हैं और वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई दौरा राहुल के लिए बेहद अहम होने वाला है। टीम के वरिष्ठतम खिलाड़ियों में शुमार हो चुके द्रविड़ के लिए यह ऑस्ट्रेलियाई दौरा शायद आखिरी दौरा साबित हो सकता है। लिहाजा शानदार फॉर्म में चल रहे द्रविड़ के लिए मौका हाथ फैलाए खड़ा है। वैसे भी द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 2000 रन और ऑस्ट्रेलिया में 1000 रनों के आंकड़ों को छूने के बेहद नजदीक खड़े हैं। द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 29 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 41.08 की औसत से 1972 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। 233 उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते ही द्रविड़ थोड़े आक्रामक हो जाते हैं। द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया में 12 मैचों में 48.60 की औसत से 972 रन बनाए हैं, 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ। मजबूत हौसले और चट्टानी इरादों वाले इस बल्लेबाज के कदम अगर एक बार विकेट पर टिक गए तो उसे हिलाना फिर हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिहाजा विरोधी खेमे में इस बल्लेबाज को घेरने की तैयारियां सबसे पहले की जा रही होंगी। लेकिन द्रविड़ रणनीतियों में फंसने वाले खिलाड़ी नहीं। उनके लिए तो रणनीतियां जितनी मुश्किल होंगी, उनका बल्ला उतनी आसानी से बोलेगा। समय के लिए गौरव अग्रवाल। तो द्रविड़ द वॉल से भी सर टकराना होगा कंगारुओं को, लेकिन सिर्फ सचिन और द्रविड़ ही नहीं हैं, इनके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जिससे खौफ खाते हैं कंगारू। कौन है वो, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।